हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन सबसे बड़ी गिरावट दिखाई दी है। तो आपको यहाँ पर इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह और दूसरा स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल कहाँ पर बनेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और गिरावट से पहले हमें पहले से ही संकेत मिल रहे थे कि इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि गिरावट की वजह क्या है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने गूगल पे ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है आरती इंडस्ट्री का स्टॉक्स का रिजल्ट, जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में गिरावट आई और जहां से ओपन हुआ वहीं से स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई, क्योंकि ओपन इक्वल टू हाई है। तो जहां से स्टॉक्स ने ओपनिंग की वहीं से गिरावट आई। स्टॉक्स ने लो बनाया 605 रुपए का। क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 621 की दिखाई दे रही होगी। और स्टॉक्स ने ये जो गिरावट दिखाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आरती इंडस्ट्री शेयर प्राइस डाउन 15%। तो यहाँ पर ये जो गिरावट आई ये इसके रिजल्ट को लेकर के आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर Q1 रिजल्ट बट एनालिसिस आर डिवाइड शुड यू बाय। तो यहाँ पर अभी भी इस स्टॉक्स में बाय करने के लिए स्टॉक्स को बताया जा रहा है नोवोमा के द्वारा। यहाँ पे एक स्टॉक ब्रोकर है, ब्रोकर के द्वारा यहाँ पर जो है ये बाय कॉल में दिया गया है। पर अब हमें यहाँ पर इस स्टॉक्स में तभी इन्वेस्ट करना है जब स्टॉक्स हमारा सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाने लगे। साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का हमारा पुराना वाला हाई लेवल था जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लगभग हमारा 760 या 62 के आसपास का। उससे पहले एक हाई और बनाया था 770 का। पर स्टॉक्स ने हमारा यहाँ पर जैसे स्टॉक्स आया यहाँ पर आप देखिएगा लो बना के ऊपर की तरफ गया। इस स्टॉक्स ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं थी 762 के, और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाई और ने जैसे ही लो तोड़ा एक के बाद एक गिरावट आई और लो बनाते बनाते स्टॉक्स कहाँ गया, सपोर्ट लेवल के पास में। इसी तरह स्टॉक्स यहाँ पर भी इस हाई लेवल के पास में आया जो कि यहाँ पे पुराना वाला हाई लेवल था, इसके पास आया, इन्वर्टेड हैमर बनाए और गिरावट दिखाई। फिर जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पर देखिएगा ये बड़ी सी रेड कैंडल दिखाई दे रही होगी, हाई बनी हुई थी 765 की, इन्वर्टेड हैमर बनाए और 2 से 3 दिनों से स्टॉक्स इस हाई लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे बार बार रेड कैंडल बना के इंडिकेशन दे रहा था और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हमें इसी की वजह से दिखाई दी, क्योंकि स्टॉक्स ने एक तो हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, पहला रीजन। दूसरा 3-4 दिनों से रेड कैंडल बना रहा था और आज मार्केट में जहां से ओपन हुआ, जहां पे स्टॉक्स ने सपोर्ट का एरिया बना हुआ था लास्ट का लो, वो स्टॉक्स ने सपोर्ट ना लेते हुए स्टॉक्स ने जहां से ओपनिंग की वहीं से गिरावट दिखाई। अब आपको क्या करना चाहिए इस स्टॉक्स में? अभी आपको नई फ्रेश एंट्री नहीं करना है। पहली बात क्यों कि ये जो बड़ी गिरावट आई है ये एक तो वॉल्यूम के साथ आई है, दूसरा स्टॉक्स ने लो के पास क्लोजिंग दी है, तीसरा जितने भी मूविंग एवरेज है उन सभी के स्टॉक्स आ चुका है नीचे। तो जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाया है, उसी तरह से अगर यहाँ पर ये कंटिन्यू करता है तो हमें स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टोक्स ने एक सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का लिया था 606 रुपए का, और आज स्टोक्स ने 605 का लो भी बनाया है जो कि मैंने आपको बता भी दिया है। अब स्टोक्स हमारा यहाँ से नीचे की तरफ अगर जाएगा तो फिर आपको सपोर्ट वाला जो लेवल है इस कैंडल के लो के आसपास का देखने को मिलेगा 580 का। और उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का। अब ये लेवल है हमारा लगभग यहाँ पर इस कैंडल के लो के आसपास का 563 का, और इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पे 567 का। तो एटलीस्ट आपको इस कैंडल के हाई तक का इंतजार करना चाहिए, और यही वजह है कि इस स्टॉक्स में बड़ी गिरावट जो आई है तो उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेना बहुत ही जरूरी है। स्टॉक वहीं पे रुकेगा जहां पे स्टॉक को सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। तो पहला सपोर्ट लेवल आपके लिए यहाँ पे रहेगा जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, 560 या 65 के आसपास का आप रखिएगा। रेंज अगर लेके चलेंगे तो यहाँ पे 560 से 70 के बीच की रखिएगा। साथ ही हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही एक बात और आपको मैं बता देता हूँ कि रेड कैंडल में एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना था, सेम कंडीशन यहाँ पर भी देख सकते हैं, सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर वही कंडीशन हमारी यहाँ पर बनती है
हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आज मार्केट में भी बड़ी गिरावट दिखाई दी है और अभी निफ्टी भी अपने सपोर्ट पे खड़ी है। अगर निफ्टी में फिर गिरावट आती है तो ये स्टॉक्स में भी गिरावट दिखाई देगी। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।